देख रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने नया दांव खेला है। पशुपति पारस के पास प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं चिराग पासवान। चिराग राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं। मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उन्होंने की है। बाकी मुद्दों पर बैठकर बात हो जाएगी। तो नया दांव खेला है चिराग पासवान ने। अपनी मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उन्होंने रख दी है, प्रस्ताव रखा है और यह भी कहा है कि बाकी के मुद्दों पर मिल बैठकर बात करेंगे। तो एक बड़ा दांव, चिराग पासवान अब बैकफुट पर आ रहे हैं, लेकिन अपनी मां रीना देवी को वो आगे कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उनकी मां रीना पासवान बैठे, काबिज हों। आपको बता दें कि आज 5 सांसदों ने मिलकर संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस को बना दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी का उनको घोषित कर दिया है। उसके बाद चिराग पासवान आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे। आधे घंटे के इंतजार के बाद घर का दरवाजा खुलता है और उसके बाद अब चिराग पासवान ने यह नया दांव खेला है। चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट्स आ रहे हैं जो हम बता रहे हैं और नया अपडेट भी है कि चिराग पासवान ने अब नया दांव खेला है। हमारे साथ रंजीता जुड़ी हुई हैं लगातार। रंजीता, नया दांव चिराग पासवान का, यानी कि अब वो बैकफुट पर रहेंगे लेकिन अपनी मां रीना पासवान को फ्रंट फुट पर खिलाना चाहते हैं। क्या लगता है, क्या इस पर सहमति बन पाएगी? क्या पशुपति कुमार पारस इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दाव है, पॉलिटिकल दाव, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इमोशन को जोड़कर ये दाव खेला है चिराग पासवान ने। क्योंकि जिस तरह से वो अपने आवास से निकले और अपने चाचा के आवास पर पहुंचे, उसी समय ये अंदाज़ा लगा लिया गया था कि कोई बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश रहेगी चिराग पासवान की। क्योंकि जो नाराज़गी उनके खिलाफ है, उस नाराज़गी को खत्म तभी किया जा सकता है और पार्टी को टूटने से तभी बचाया जा सकता है जब वो एक कदम पीछे हो जाए। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, ये बड़ी खबर है। चिराग पासवान प्रस्ताव लेकर गए हैं पशुपति पारस के पास और इस प्रस्ताव में साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए वो तैयार है। परिवार में सबसे बड़ी जो है वो रामविलास पासवान के बाद उनकी पत्नी रीना पासवान है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और इस पर सहमति बना दी जाए। बाकी जो बातें हैं वो परिवार के अंदर की बातें हैं, उसको पारिवारिक तौर पर बैठकर सुलझा लिया जाएगा। ये प्रस्ताव लेकर चिराग पासवान अपने चाचा के पास गए हैं। अब देखना होगा इस प्रस्ताव पर पशुपति पारस की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या ये बीच का रास्ता उनको सूट करता है राजनीतिक तौर पर, या फिर जो कदम उन्होंने आगे बढ़ा लिए हैं अब वो वापसी की तरफ नहीं आ सकते हैं। रंजीता, बिल्कुल ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, उसमें आपने एक चीज का जिक्र किया था कि पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि वो पार्टी को बचाने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं और इधर पार्टी को बचाने के लिए ही यहां पर चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अगर मुलाकात की बात की जाए और जो नया दांव चिराग पासवान ने खेला है उसकी बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं एक बात जरूर नजर आती है कि इन तमाम चीजों के बीच कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में ही रहे, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ही सही। देखिए, निश्चित तौर पर और ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है कि नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और जो कंट्रोल उनका रहा है पार्टी पर, वो माता के जरिए वो कंट्रोल उनके पास बरकरार रहे। एक तरफ जिस तरह से ये कहा जा रहा था, जो लाइन पशुपति पारस ने लिया कि जो रामविलास पासवान ने सिद्धांत दिया था उसी सिद्धांत पर लोजपा बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं इन्हें भी लग रहा है पशुपति पारस को कि रामविलास पासवान से अलग और इतर एलजेपी की कोई किसी तरह की राजनीति नहीं हो सकती है। वही दांव कह सकते हैं चिराग पासवान ने भी खेला है और उन्होंने अब आगे किया है अपनी माता को और ये प्रस्ताव दिया है कि उनकी माता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के लिए तैयार है।
तो कहा जा सकता है कि उस तरफ से जो दांव खेले गए हैं उसका जवाब और काट जो है वो चिराग पासवान इस प्रस्ताव में लेकर आए हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव हो सकता है और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक नया सियासी दांव खेला है, इसे कह लीजिए कि यह सियासी दांव भी है और इमोशनल एक दांव भी हो सकता है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जल्द लौटते हैं।